हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा। स्वागत है आपका एबी फाइनेंस में। नमस्ते दोस्तों। निफ्टी बैंक निफ्टी मार्केट अपडेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ओवरऑल डायरेक्शन को समझते हुए मार्केट डिस्कशन से संबंधित वीडियोस हम अपने चैनल पे डालते रहते हैं और हमारा ये वीडियो इसी सीरीज का अगला वीडियो है। तो फ्रेंड्स, आज हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को डिटेल में समझेंगे और इस डिस्कशन के थ्रू हम ओवरऑल मार्केट की डायरेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं चार्ट्स की ओर और इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पर निफ्टी का चार्ट ओपन कर रही हूँ। तो ये निफ्टी का चार्ट ओपन हो गया है। मैं यहाँ पर एक बार एक क्विक रिवीजन करवा देती हूँ जो हम अपने पहले के वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने चार्ट को जूम किया है ताकि आप अच्छे से देख पाएँ। जूम इन है ये चार्ट। अब आप देखिए, यहाँ पर मैं सबसे पहले इस डिमांड जोन की बात कर रही हूँ जिसको यहाँ पर क्वार्टरली के डिमांड जोन की तरह हमने मार्क किया है। ये क्वार्टरली का डिमांड जोन है और इसको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइंस के थ्रू मार्क किया गया है। तो फ्रेंड्स, इस डिमांड जोन में हम निफ्टी के आने का वेट कर रहे हैं। यहाँ पर ये क्वार्टरली का डिमांड जोन बना हुआ है। ठीक है, अब हम मंथली पे जाएंगे और मंथली पे हमारे पास एज सच डिमांड जोन जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है और साथ ही यहाँ पर निफ्टी पे हमारे पास एक नॉर्मल सी सेलिंग की रेंज है, उसको भी हमने मंथली पे मार्क करके रखा हुआ है। फ्रेंड्स, यहाँ तक हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मैं यहाँ पर जस्ट एक क्विक रिवीजन करवा रही हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास मंथली की एक सेलिंग की रेंज है, उसको हमने यहाँ पे मार्क कर लिया है। ठीक है, अब हम जाएंगे वीकली के चार्ट पे। जो हमारा मेन डिस्कशन है आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग को इन्हेंस करने वाला, वो हमारा वीकली के चार्ट पे है। तो मैं इस चार्ट को जूम कर रही हूँ और आप यहाँ पर पूरी तरह से फोकस हो जाइए क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको अपनी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने में बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने वीकली के कुछ सप्लाई जोन मार्क किए हुए हैं। चलिए उनको समझते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर सबसे ऊपर वीकली का ये वाला सप्लाई जोन है जिसपे अभी हमारा ये जिसपे मेरा कर्सर है। अगर आप चाहते हैं तो मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ। ये वो सप्लाई जोन है जो ऑलरेडी अपना काम कर चुका है। कर चुका है मतलब ये डिमांड जोन चल चुका है, इसका रिएक्शन आ चुका है। देखिए, मैंने यहाँ पे प्लेड आउट लिख दिया। इस सप्लाई जोन, सॉरी मैंने डिमांड जोन बोल दिया, ये सप्लाई जोन है। इस सप्लाई जोन में प्राइस आई और आप देख सकते हैं कि इस सप्लाई जोन में आने के बाद ही प्राइस में एक डाउन मूव आया, निफ्टी डाउन आ गई। ठीक है, तो ये वाला सप्लाई जोन अपना काम कर चुका है। उसके बाद इसकी रिएक्शन से जो डाउन मूव आया तो हमारे पास एक नया सप्लाई जोन बना जिसपे अब मेरा कर्सर है। यहाँ पर भी मैं लिख देती हूँ कि ये हमारा फ्रेश डिमांड जोन है, सॉरी सप्लाई जोन है। ये हमारा फ्रेश सप्लाई जोन है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि आप इसको आसानी से बिना किसी कंफ्यूजन के समझ पाए। ये वाला सप्लाई जोन ऑलरेडी अपना रिएक्शन दे चुका है, इसके रिएक्शन से ही एक नया फ्रेश सप्लाई जोन बन गया जो अभी जिसमें अभी रिएक्शन आना बाकी है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर नीचे की तरफ एक नॉर्मल सा सप्लाई जोन जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है और ये सप्लाई जोन भी अपना, इसने भी अपना काम किया। इसमें भी जब प्राइस आई तो इस प्राइस इसमें आने के बाद भी प्राइस डाउन आई। ठीक है, तो ये सप्लाई जोन भी आप देखिए, यहाँ पे भी मैंने लिख दिया, ये प्लेड आउट है। यहाँ पे देखिए, जब प्राइस इसमें एंटर हुई है उसके बाद प्राइस में सेलिंग आई है। ठीक है, और इसके बाद इसी सप्लाई जोन के रिएक्शन से एक नया और जो अभी सबसे नियरेस्ट सप्लाई जोन है वो हमें वीकली के चार्ट पे दिख रहा है। यहाँ पर भी मैं लिख देती हूँ ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। तो ये हमारे पास एक और फ्रेश सप्लाई जोन यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हमने वीकली के चार्ट पे देखा कि किस तरह से हमारे पास सप्लाई जोन बने और सप्लाई जोन अपना काम करते हुए भी दिख रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये हमारा फ्रेश सप्लाई जोन है और ये सप्लाई जोन लोकेशन की तरह से अगर मार्क करना हो, यानी कि मैं बात कर रही हूँ कि अगर आप निफ्टी में सेलिंग की कोई अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हैं तो वीकली के चार्ट पे ये वाला सप्लाई जोन एक लोकेशन की तरह से ठीक सप्लाई जोन है। ठीक है, लेकिन अब हम जाकर देखेंगे कि क्या इस पे कोई एग्जीक्यूशन बन रहा है या नहीं।
ठीक है। तो फ्रेंड्स निफ्टी में अभी तक की पिक्चर आपको क्लियर हो गई होगी। हमने क्वार्टरली से स्टार्ट करके वीकली तक की पिक्चर को बहुत डिटेल में समझने की पूरी कोशिश की है। ठीक है। तो अब हम चलते हैं डेली के टाइम फ्रेम पे। ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, डेली के टाइम फ्रेम पे मैं आ चुकी हूँ, और डेली के टाइम फ्रेम पे जब आप आएंगे तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये क्वार्टरली का एक डिमांड जोन है। ठीक है। क्वार्टरली का डिमांड जोन है। यहाँ पर क्वार्टरली के डिमांड जोन के साथ में प्रॉपरली कोइंसाइड करता हुआ जो हमारे पास डेली का ये नॉन बेस एरिया है। तो निफ्टी में अगर हमें लॉन्ग की ट्रेड इनिशिएट करनी है, यानी कि अगर हमें निफ्टी में बाइंग की अपॉर्चुनिटीज देखनी है, तो हमें अपने क्वार्टरली के डिमांड जोन के साथ प्रॉपरली कोइंसाइड करते हुए इस डिमांड जोन का, जो कि डेली पर बना हुआ है, इसका वेट करना होगा। तो आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एंट्री और स्टॉप लॉस प्रॉपर मार्क कर रखा है। इसका रीज़न ये है कि अब जब हम निफ्टी में कोई लॉन्ग की ट्रेड इनिशिएट करेंगे, तो उसके लिए मेरी एंट्री मैं यहाँ तक का वेट करूँगी इसमें। ठीक है। क्योंकि लॉन्ग की ट्रेड इनिशिएट करने के लिए निफ्टी के यहाँ तक आने का वेट हमें करना ही चाहिए। ठीक है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि अगर निफ्टी में हम अभी कोई सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख रहे हो तो देखिए यहाँ पर जो अभी हम वीकली का फ्रेश सप्लाई जोन मार्क करके आए हैं, सबसे नियरेस्ट फ्रेश सप्लाई जोन यहाँ पे लिखा भी है वीकली पे, उसके साथ प्रॉपरली कोइंसाइड करता हुआ हमारे पास डेली पे ये एक सप्लाई जोन है। मैं इसको आपके लिए मार्क कर देती हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है। ये डेली पे आप देखिए, यहाँ पे प्रॉपरली वीकली के साथ कोइंसाइड करता हुआ सप्लाई जोन है। इसका कलर चेंज कर देते हैं, इसको रेड कर दिया, और ये इस तरह से डन। तो अब आप देखिए, वीकली के साथ प्रॉपरली कोइंसाइड करता हुआ डेली का हमारा ये वाला सप्लाई जोन है। इस सप्लाई जोन तक अगर प्राइस आती है, तो फिर हम यहाँ पर अपनी एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्लान कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पे एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट बताऊं, अच्छा, तो यहाँ पे देखिए एक ही चार्ट पे दो बार एंट्री और स्टॉप लॉस नहीं आ सकते, इसलिए मैं यहाँ से ये एंट्री एंड स्टॉप लॉस हटा रही हूँ, ताकि मैं आपको सप्लाई जोन वाले एंट्री एंड स्टॉप लॉस एक्सप्लेन कर सकूं। तो फ्रेंड्स, इसकी एंट्री कुछ इस तरह से बनेगी। ये मैंने इसके, जैसा कि आप जानते भी हैं कि ये इस तरह से यहाँ पे एंट्री होगी इसकी, और इसका जो एसएल होगा वो होगा इस तरह से। ठीक है। ये इसका एसएल हो गया, और यहाँ पर आप 2:1 का टारगेट लेकर के आराम से इस ट्रेड से एग्जिट हो सकते हैं। कुछ इस तरह से आपको 2:1 का टारगेट मिल जाएगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने बात कर ली सप्लाई जोन में अगर हमें एंट्री मिलती है, तो उस केस में हम इस तरह से अपनी एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट को प्लान कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि जब आप यहाँ पे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन है। आप यहाँ पर फ्यूचर्स में सेल कर सकते हैं, और दूसरा आपके पास ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन आपके पास ऑप्शन में पुट को बाय करने का है। तो यहाँ पर मैं हम थोड़ा सा इस बात को डिटेल में समझ लेते हैं कि आपके पास सेलिंग में आप इसको कैसे प्ले कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, सेलिंग में आपके पास में फ्यूचर्स में जाने का ऑप्शन होता है, लेकिन फ्यूचर में मैं समझती हूँ कि यहाँ पर एक मार्जिन का कंस्ट्रेन होता है, क्योंकि फ्यूचर में मार्जिन ज़्यादा लगता है। तो हर कोई फ्यूचर में ज़्यादा मार्जिन होने की वजह से शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी नहीं ले पाता। तो उस केस में आपके पास जो दूसरी अपॉर्चुनिटी है वो ये है कि आप यहाँ पर पुट बाय कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन पुट बाय करते समय आपको कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी चाहिए, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात ये होती है कि यहाँ पर आपको एटीएम का पुट, ठीक है, एट दी मनी पुट बाय करना है। यानी कि कम से कम आपको 30 से 45 दिन की जो वो लेके चलनी है आपको, ताकि आपका जो अगर यहाँ पर प्राइस एंट्री देती है और उसके बाद में कुछ समय के लिए कंसोलिडेशन भी होता है, तो जो आपका प्रीमियम है वो प्रीमियम डिके आपका ना हो या कम से कम हो। इसके लिए आप यहाँ पे जो आपको एक्सपायरी है वो 30 से 40 दिन की लेकर चलनी है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये बातें दिमाग में रखते हुए ही आपको ऑप्शंस में जाना है। ठीक है।
अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात तो हमने समझ ली कि आपको यहाँ पे अगर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है, यानी कि अगर यहाँ तक प्राइस आती है और आप इसमें सेलिंग करना चाहते हैं, तो वो आप कैसे प्ले कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है आप फ्यूचर्स बाय करिए, फ्यूचर्स सेल करिए, और दूसरा ऑप्शन है आप ऑप्शंस में पुट को बाय करें। ठीक है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन है फ्यूचर सेल करना और दूसरा ऑप्शन है ऑप्शंस में पुट बाय करना। ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर लेकिन कुछ एक्सप्लेन करना जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट किया है। अब आप देखिए फ्रेंड्स, ये एंट्री आपको कब लेनी है और कब नहीं लेनी है, ये भी आपको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए। इसीलिए मैं इसके डिटेल में जा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स देखिए, अगर प्राइस जहाँ पर अभी है, अगर ये यहाँ से सीधा ऊपर जाती है और इसमें एंट्री मिलती है, तो बिल्कुल आपको अपनी एंट्री प्लान करनी ही चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉपर अपने रिस्क रिवॉर्ड को, अपने रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पे अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। और अपनी एंट्री कैसे प्लान करनी है उसके दोनों ऑप्शंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं ऑलरेडी। पहला तरीका है आप फ्यूचर में सेल करें, और दूसरा तरीका है कि आप ऑप्शंस में पुट बाय करें। ठीक है, तो अगर प्राइस यहाँ से करंट मार्केट प्राइस से डायरेक्टली ऊपर जाती है, या थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करके इसी रेंज में रहने के बाद फिर ऊपर जाती है, तो आप ये एंट्री प्लान कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दूसरी बात ये है फ्रेंड्स कि प्राइस यहाँ से ऊपर ना जा करके डाउन आए। ठीक है, और डाउन आकर लेट्स से कि ये क्वार्टरली के इस प्रॉक्सिमल को हिट करती है और उसके बाद ऊपर जाती है, तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में मैं आपसे यही कहूंगी कि फिर आपको इस एंट्री को भूल जाना चाहिए। फिर आपको यहाँ पे कोई एंट्री अपनी सेलिंग की या शॉर्ट करने की कोई भी एंट्री प्लान नहीं करनी चाहिए। ये ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप जानते ही हैं कि ये क्वार्टरली के डिमांड जोन की प्रॉक्सिमल लाइन है, और एक बार प्राइस क्वार्टरली के डिमांड जोन की प्रॉक्सिमल लाइन तक अगर आ गई, तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पे डिमांड जोन यानी डिमांड के यानी बाइंग के ऑर्डर्स ट्रिगर हो जाएंगे। और इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस ट्रेड सेटअप में जिसको हमने अभी मार्क किया है, ये जिसको मैंने अभी जूम कर दिया ताकि आप क्लियरली देख पाए, इस ट्रेड सेटअप में ये स्टॉप लॉस हो जाए, क्योंकि हमारे जो बाइंग के ऑर्डर हैं वो ट्रिगर हुए हैं क्वार्टरली के डिमांड जोन से, और इसके सामने हमारे पास वीकली और डेली का जोन है जो कि सप्लाई जोन है, राइट। तो क्वार्टरली के डिमांड जोन के सामने वीकली और डेली के सप्लाई जोन के ऑर्डर्स ऑब्वियसली बहुत वीक हो जाते हैं। तो इसलिए आपको इस सप्लाई जोन को, आपको इस सेलिंग की अपॉर्चुनिटी को सिर्फ और सिर्फ तभी प्ले करना है अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है। अगर प्राइस डाउन आके क्वार्टरली के डिमांड जोन के ऑर्डर्स को पिकअप कर लेती है, उसके बाद आपको सप्लाई जोन की ये एंट्रीज प्लान नहीं करनी है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने निफ्टी का एक प्रॉपर डिस्कशन किया, और निफ्टी में हम अपना बाइंग की अपॉर्चुनिटी कब इनिशिएट करेंगे, यानी कब हम यहाँ पर बाइंग करेंगे, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ये जो हमारा डेली का डिमांड जोन प्रॉपरली क्वार्टरली के डिमांड जोन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, जब प्राइस यहाँ पे आएगी तो हम यहाँ पर अपनी बाइंग की अपॉर्चुनिटीज को, यानी बाइंग के जो हमारे ऑर्डर्स हैं उनको यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर अपनी बाइंग की एंट्री प्लान करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने आपको निफ्टी में सेलिंग की एंड बाइंग की दोनों की अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लेन किया। साथ ही मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया है कि आपको कब बाइंग की अपॉर्चुनिटीज इनिशिएट करनी है, यानी कि कब आपको बाइंग में एंट्री प्लान करनी है, और कब और कौन सी कंडीशंस में आपको निफ्टी में सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज यानी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज प्लान करनी है। तो आई होप कि आपको इस डिस्कशन से निफ्टी को समझने में बहुत हेल्प मिली होगी। तो फ्रेंड्स, अब हम क्विकली थोड़ा सा बैंक निफ्टी का भी व्यू समझ लेते हैं। ठीक है, ये मैं बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर रही हूँ, और हम चलते हैं सबसे पहले क्वार्टरली के ही चार्ट पे। तो फ्रेंड्स आप देखिए, पहले भी हम इस बारे में बात कर ही चुके हैं कि बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपने क्वार्टरली के डिमांड जोन में आ चुकी है। ठीक है, आप क्लियरली देख भी सकते हैं। मंथली चार्ट पे हम ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है,
मंथली चार्ट पे ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है। और अब हम वीकली पे जाएंगे। तो फ्रेंड्स वीकली पे आप, हाँ, आप पहले भी मतलब हम ये डिस्कशन कर चुके हैं, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं ताकि आप और डिटेल में ये चीज़ें समझ पाएँ। और अभी के लिए मैं आपको जस्ट रिवाइज करा रही हूँ। तो बैंक निफ्टी में वीकली पे हमारे पास एक फ्रेश जो नियरेस्ट सप्लाई जोन है वो ये है। मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ। ठीक है, ये हमारा फ्रेश सप्लाई जोन है जो कि नियरेस्ट फ्रेश सप्लाई जोन है। उसके ऊपर हमारे पास एक ये वाला सप्लाई जोन था, और जब प्राइस इस सप्लाई जोन तक गई तो इसके रिएक्शन से ही आप देखिए यहाँ पर एक डाउनफॉल आया और इससे एक नया सप्लाई जोन भी बन गया। तो इसको भी मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। ये वाला सप्लाई जोन जो कि प्लेड आउट है, इसके रिएक्शन से ही हमारे पास एक नया सप्लाई जोन बना जो कि अभी फ्रेश भी है। तो मैं यहाँ पे इसको भी लिख देती हूँ, फ्रेश सप्लाई जोन। डन। तो फ्रेंड्स इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास निफ्टी में सप्लाई जोन की पिक्चर है। ठीक है, जो कि हमने सॉरी बैंक निफ्टी में सप्लाई जोन की पिक्चर है जो कि अभी हमने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करी कि ये दो हमारे पास फ्रेश सप्लाई जोन है, नियरेस्ट सप्लाई जोन ये है। ठीक है, और प्राइस यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि प्राइस यहाँ पर जो निफ्टी का वीकली का फ्रेश सप्लाई जोन है उसके पास ही है लगभग। अभी तक उस पर पहुंची नहीं है लेकिन उसके बहुत नजदीक है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर लेकिन देखिए हमने यहाँ पर कोई भी, अब पहले मैं डेली चार्ट पे चलती हूँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ आगे की चीज़। ठीक है, अब आप देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने वीक निफ्टी बैंक निफ्टी में कोई भी हम यहाँ पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी को नहीं इनिशिएट करेंगे। यानी कि यहाँ पर बैंक निफ्टी में हम सेलिंग की कोई अपॉर्चुनिटी को, सेलिंग की कोई एंट्री प्लान नहीं करेंगे। उसका रीज़न आप समझ ही सकते हैं क्योंकि अभी मैंने निफ्टी में आपको अच्छे से एक्सप्लेन की है वही, और वही चीज़ यहाँ पर होती हुई दिख भी रही है। एक बार मैं वापस आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं यहाँ पर सेलिंग की कोई भी अपॉर्चुनिटी इसलिए नहीं देखूंगी क्योंकि बैंक निफ्टी में प्राइस ऑलरेडी अपने क्वार्टरली के डिमांड जोन में आ चुकी है, और अपने क्वार्टरली के डिमांड जोन में आने के बाद ये अब जा रही है। तो क्वार्टरली के डिमांड जोन में जब प्राइस ऑलरेडी आ चुकी है तो हम यहाँ पर सेलिंग की कोई अपॉर्चुनिटीज, वो भी जो वीकली और डेली के सप्लाई जोन है वहां पर प्लान नहीं कर सकते क्योंकि क्वार्टरली के डिमांड जोन के सामने आपका वीकली और डेली का सप्लाई जोन कुछ भी मतलब यहाँ पर काम का नहीं होगा। थोड़ी बहुत यहाँ पे अगर सेलिंग देखने को मिली भी, यानी कि थोड़ा बहुत यहाँ पर अगर प्राइस डाउन आई भी, तो वो हमारे रूल बेस्ड ट्रेडिंग में नहीं आती। जब प्राइस अपने हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से चल रही है तो फिर हम वहां पर इतने छोटे टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन पे सेलिंग नहीं करते। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आप देखिए हमने कोई भी यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी को प्लान नहीं किया है। यहाँ पर हम सेलिंग की कोई भी एंट्री नहीं प्लान करेंगे। ठीक है, जैसा मैंने आपको निफ्टी में एक्सप्लेन किया सेम मैं आपको यहाँ बैंक निफ्टी में भी दिखा रही हूँ। दूसरी बात ये फ्रेंड्स कि यहाँ पर निफ्टी बैंक में अगर आप अपनी एंट्री प्लान करना चाहते हैं लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी बाइंग अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए, तो वो एंट्री आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से, क्वार्टरली के साथ में प्रॉपरली कोइंसाइड करता हुआ जो ये हमारा डेली का डिमांड जोन है, यहाँ पर मैं अपनी एंट्री यहाँ पर प्लान करूंगी। यहाँ पर हम अपनी बाइंग की अपॉर्चुनिटीज को इनिशिएट करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी के व्यू को बहुत अच्छे से और डिटेल में समझने की कोशिश की है। अगर इस ओवरऑल डिस्कशन को हम समराइज करें तो कुछ इस तरह से होगा फ्रेंड्स कि देखिए निफ्टी अभी अपने क्वार्टरली के डिमांड जोन में नहीं आया है। ठीक है, जबकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपने क्वार्टरली के डिमांड जोन में आ चुका है। तो अगर निफ्टी में जैसा कि मैंने आपको बताया भी, अगर मैं आपको यहाँ पर एक बार के लिए कंपेयर करके चार्ट दिखाती हूँ तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो ऐसा करते हैं कि एक बार इन दोनों स्क्रिप्ट्स को यहाँ पर लगाते हैं और ताकि आप इनका कंपैरेटिव जो स्टडी है वो देख पाएं, और इससे आपको रिलेट करने में चीज़ों को और हेल्प मिलेगी और आप अच्छे से समझ पाएंगे जो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। जस्ट अ सेकेंड एंड ऑलमोस्ट डन। ओके, जस्ट अ सेकेंड एंड डन। अब आप देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप
देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे निफ्टी है, तो निफ्टी का जो ये चार्ट है, मैं अगर थोड़ा सा जूम करूं, ये इस तरह से, और ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है, इसको भी मैं जूम कर रही हूँ। ठीक है, अब आप फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर क्या है कि प्राइस, अगर मैं अभी निफ्टी की बात करूं, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि निफ्टी अभी, अगर मैं इसको वापस जूम आउट करूं, तो निफ्टी अभी अपने क्वार्टरली के डिमांड जोन तक नहीं आया है, और उससे पहले क्वार्टरली के डिमांड जोन में आए बिना ही अगर अब ये ऊपर जाता है, तो हमारे पास ये हमारी सेलिंग की जो एंट्री है और जो हमारी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी है, ये बिल्कुल वैलिड है, हम इसमें अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, तो यहाँ पर जस्ट बिकॉज की प्राइस अपने क्वार्टरली के डिमांड जोन में आने के बाद ऊपर जा रही है, तो यहाँ पर हम अपनी सेलिंग की कोई भी अपॉर्चुनिटी प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि क्वार्टरली के इतने बड़े टाइम फ्रेम के बाइंग के ऑर्डर्स पिकअप हो चुके हैं। ठीक है, तो अब आप कंपैरिजन समझ पा रहे होंगे। दूसरी बात यह है कि अगर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में ही हम बाइंग की एंट्री की बात करें, तो वो कुछ इस तरह से होगी। देखिए यहाँ पर भी क्वार्टरली के साथ कोइंसाइड करता हुआ डेली का डिमांड जोन है, मैं निफ्टी की बात कर रही हूँ जहाँ पे मेरा कर्सर है, और बैंक निफ्टी में भी सेम जैसी पिक्चर है, क्वार्टरली के डिमांड जोन के साथ प्रॉपरली कोइंसाइड करता हुआ डेली का डिमांड जोन है। तो जब यहाँ पर इन दोनों एरियाज में प्राइस आएगी, तभी हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में अपनी बाइंग की ऑर्डर्स को या बाइंग की एंट्री को प्लान करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने बहुत डिटेल में निफ्टी और बैंक निफ्टी को समझा, और इस तरह से मार्केट में ओवरऑल क्या डायरेक्शन हो सकता है, कब हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है और कब हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में समझी। फ्रेंड्स, हम अपने चैनल पे कभी भी कोई गेस जैसी या टिप्स एंड ट्रिक वाली बातें नहीं डिस्कस करते। हमारे चैनल पे ऑलवेज आपको एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग कैसे होती है, कैसे आप प्रॉपर चार्ट एनालिसिस के थ्रू अपना कोई भी ट्रेड सेटअप, अपनी एंट्री, स्टॉप लॉस, ये सब प्लान करते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल प्रॉपर मैनर में, रूल बेस्ड तरीके से डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको हमारे इन डिस्कशन से हेल्प मिलती हो, और अगर आप ये सारी चीज़ें, ये सारे इनपुट्स आपके ट्रेडिंग जर्नी को आसान बनाते हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ये वैल्यूएबल कंटेंट टाइम पर मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।